प्रिय मित्रों नमस्कार। कल हमने छंदों गण किसे कहा जाता है, गण के कितने भेद होते हैं और यति गति किसे कहा जाता है, और इससे पूर्व की क्लास में हमने मात्राओं की गणना की थी कि मात्राओं की गणना कैसे की जाती है और गणों की गणना कैसे की जाती है या गण किसे कहा जाता है। इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, यह माता राजमान चल रहा है, यह माता राजमान चल रहा। ये जो है ये सूत्र गणों को याद करने का सूत्र है। यानी गण जो है मैंने आपको बताया था कि 8 प्रकार के होते हैं और गण जो है 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। ये कल मैंने आपको कक्षा में बताया था या अपन ने अध्ययन किया था, और मैंने ये बताया था कि एक यगण है, एक मगण है, एक तगण है, एक रगण है, एक जगण है, एक बगण है और नगण है, एक शगण है। 3 वर्णों के समूह को मैंने ये बता दिया, 3 वर्ण हो गए, यहाँ 3 वर्ण हो गए, ऐसे 3 वर्ण हो गए और इसके 3 वर्ण हो गए, इसके 3 वर्ण हो गए, इसके 3 वर्ण हो गए और इसके 3 वर्ण हो गए। तो 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। आज जो है हम छंदों के प्रकार, छंदों के भेद, छंदों के भेद। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। छंद जो है 2 प्रकार के होते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक है मात्रिक और दूसरा है वर्णिक। मात्रिक जो छंद है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है या मात्राओं की गिनती की जाती है, और वर्णिक जो छंद है उनमें वर्णों की गिनती की जाती है। मात्रिक छंदों में जो है मात्राओं की गणना की जाती है, उनकी संख्या जो है वो निश्चित होती है। किसकी संख्या निश्चित होती है? मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। और वर्णिक जो छंद है, इन वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है। यानी यहाँ पे अंतर दोनों में यही है कि एक में मात्राओं की गणना की जाती है और एक में जो है वर्णों की गणना की जाती है, और मात्राओं की जो संख्या है वो नियत होती है, नियत या निश्चित होती है। वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है। कुछ एक आचार्य लय के आधार पर छंद का एक और अन्य प्रकार भेद मानते हैं, जिसको लयात्मकता भी मानते हैं। लयात्मकता छंद के अंतर्गत गीत आते हैं। यानी तीसरा जो भेद जो है, जो कुछ आचार्य मानते हैं, वो तीसरा भेद जो मानते हैं लयात्मकता, लयात्मकता छंद। ये जो लयात्मक छंद है ये गीतों में पाया जाता है या गीत जो है गीत में होता है। लयात्मकता छंद जो है वो गीत में होता है। छंदों के पुनः 3 प्रकार होते हैं। छंदों के पुनः 3 प्रकार होते हैं। यानी ये मैंने आपको बताया छंदों के 2 भेद होते हैं, एक मात्रिक और एक वर्णिक। मात्रिक छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित या नियत होती है, वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या नियत और या निश्चित होती है। कुछ छंदों के पुनः जो है 3 प्रकार होते हैं। एक जो है सम छंद, सम छंद। दूसरा जो है अर्धसम, अर्धसम छंद। और तीसरा जो है विषम छंद, विषम। यानी छंदों को पुनः जो है 3 प्रकार होते हैं। एक सम छंद होते हैं, एक अर्धसम छंद होते हैं, एक विषम छंद होते हैं। जैसे सम जो छंद है, सम छंद में 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये हमारी क्या है? सम संख्या है। तो जिन छंदों में मात्राएं जो है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस रूप में मात्राएं आती हैं, वो कौन से छंद हो गए? सम छंद हो गए।
और अर्ध संध संबंधों में क्या है, 4 मात्राओं की संख्या हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है। यानी किसी छंद के चरण में मान लीजिए पहले चरण में जो है 11 मात्राओं की संख्या है, पहले छंद में मान लो 12 मात्राओं की संख्या है, और दूसरा जो चरण है उस दूसरे चरण में 13 मात्राओं की संख्या है। तो एक में क्या आ रहा है, सम आ रहा है, और एक में क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। तो ऐसे छंदों को अर्ध सम छंद कहा जाता है, क्योंकि इसमें अर्ध सम संख्या भी आ रही है, लेकिन आगे जो है विषम संख्या आ रही है। तो ऐसे छंदों को हम अर्ध सम छंद कहते हैं। और विषम जो छंद है, विषम छंदों में जो है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। इस क्रम में विषम में जो है मात्राओं की या वर्णों की गणना की जाती है, वहाँ पर विषम छंद होता है। सम छंदों के समस्त चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर होती है, जैसे चौपाई और वंशज। सम जो छंद हैं इनमें मात्राओं की संख्या जो है वो संख्या बराबर होती है, यानी एक चरण में अगर मान लीजिए 16 मात्राएं हैं तो दूसरे चरण में भी 16 मात्रा होंगी, तीसरे चरण में भी 16 मात्रा होंगी, और चौथे चरण में भी 16 ही मात्राएं होंगी। और इस तरीके का जो उदाहरण है वो है चौपाई। चौपाई जो छंद है उस चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और एक दूसरा जो है वंशस्थ, चौपाई के अलावा एक और छंद है वंशस्थ, इसमें भी जो है मात्राओं की जो संख्या है वो बराबर होती है, यानी सम जो है संख्या होती है, या प्रत्येक चरण में जो है मात्राओं की संख्या बराबर होती है। अर्धसम छंदों के 2-2 चरणों में मात्राओं, अर्धसम छंद जो है, अर्धसम छंद जो है इसमें अर्धसम छंद जो है इसके 2-2 चरणों में, यानी 2 चरणों में, मान लो किसी छंद में 4 चरण हैं, तो 2 जो चरण हैं उस 2 चरण में मात्राओं की या वर्णों की संख्या निश्चित होगी 2 चरणों में, और 2 चरणों में मात्राओं की संख्या कुछ अलग होगी। जैसे प्रथम 2 चरण हैं, उस 2 चरण में या प्रथम या द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होंगी, और द्वितीय और चतुर्थ जो चरण है, द्वितीय और चतुर्थ चरण है, उसमें 12 मात्राएं होंगी। यानी पहले और तीसरे चरण में संख्या बराबर होगी, और दूसरे और चौथे में संख्या बराबर होगी। तो अर्धसम छंदों के 2-2 चरणों में मात्राओं या वर्णों की संख्या बराबर होती है। जैसे दोहा, दोहा एक ऐसा छंद है इसमें प्रथम और तृतीय जो चरण है उसमें मात्राओं की संख्या बराबर होगी, और दूसरा और चौथा जो चरण है उसमें मात्राओं की संख्या बराबर होगी। तो ऐसा जो उदाहरण है छंद का वो दोहा उदाहरण है। जो छंद सम या अर्धसम नहीं होते उन्हें विषम कहते हैं। आगे जो है विषम जो छंद किसे कहा जाता है, विषम जो छंद सम या अर्धसम नहीं होते हैं, जो छंद ना तो सम होंगे और ना ही वो अर्धसम होंगे, उसे विषम छंद कहते हैं। 4 से अधिक 6 आदि चरणों वाले छंदों को भी विषम छंद कहा जाता है। यानी 4 जो चरण हैं, 4 चरण के अलावा मान लीजिए किसी छंद में 6 चरण हैं, जो 6 चरणों वाले छंद को भी क्या कहा जाएगा, विषम छंद कहा जाएगा। यानी 4 चरणों के अलावा भी जिसमें 6 चरण होते हैं किसी छंद में, मान लीजिए किसी छंद में 4 चरण है, तो 4 चरण है उसको भी जो है विषम कहते हैं, लेकिन उसमें मात्राओं की संख्या जो है वो विषम में होती है। और इसके अलावा जो 6 चरणों वाले छंद होते हैं, जैसे कुंडलिनी जो है, कुंडलिनी है, इसके अलावा रोला है, उल्लाला है, उल्लाला, इन छंदों में ये छंद जो है 6 चरण के होते हैं। तो इन 6 चरण के छंदों वालों को भी जो है
विषम छंद कहा जाता है। वर्णिक छंदों के भी दो और भी प्रकार होते हैं, गणबद्ध और मुक्तक। वर्णिक जो छंद है, ये मैंने यहाँ पे जो है मात्रिक अपन छंदों की बात कर ली, जिसमें वर्णिक छंदों की बात कर ली। अब वर्णिक छंदों के भी दो और प्रकार होते हैं। दो और प्रकार क्या है कि एक तो गणबद्ध है, एक गणबद्ध है, यानी गण जो है गणों से बंधा हुआ, गणों से बंधा हुआ। जैसे दो भगण का आना, दो भगण का आना, या दो तरण का आना, या तीन यगण का आना, या एक रगण का आना। ये जो है, ये तो क्या है, जो छंद गणों से बंधा हुआ होता है उसे गणबद्ध वर्णिक छंद कहा जाता है। और एक जो है दूसरा जो इसका वर्णिक छंद का प्रकार है वो है गणमुक्त। और गणमुक्त जो छंद वर्णिक छंद है उसमें गणों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं होती, वो गणों से मुक्त होते हैं, यानी उनमें कोई निश्चित या नियत संख्या नहीं होती है। किसकी? वर्णों की या गणों की? गणों की जो है संख्या निश्चित नहीं होती है। तो वर्णिक छंदों के भी पुनः दो भेद हो गए, एक गणबद्ध और एक गण मुक्त। गणबद्ध छंदों के चरणों में वर्ण और साथ ही गण दोनों की संख्या निहित रहती है। यानी गणबद्ध जो छंद है उसमें वर्ण व गण की संख्या निश्चित होती है या नियत होती है। गणबद्ध जो छंद है उसमें वर्णों की और गणों की जो संख्या है वो क्या है? निश्चित है। जैसे इंद्र, वर्जा, वंशज, धूर्त, विलंबित, मध्याक्रांति, सवैया। जैसे सवैया जो है इसका सवैया एक ऐसा छंद है जिसमें वर्णों की संख्या भी निश्चित होती है और गणों की संख्या भी निश्चित होती है। ऐसे जो है एक धूर्त विलंबित छंद है जिसमें भी वर्णों की संख्या निश्चित होती है और गणों की संख्या भी निश्चित होती है। तो सवैया और धूर्त विलंबित दो ऐसे छंद हैं जिसमें वर्णों की संख्या और गणों की संख्या दोनों निश्चित होती है। मुक्तक जो छंदों के चरणों में केवल वर्णों की संख्या नियत रहती है। मुक्तक जो है, गणमुक्त जो है, इनमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है, वर्णों की संख्या निश्चित होती है, लेकिन गणों की संख्या जो है वो निश्चित नहीं होगी या नियत नहीं होगी। यानी वर्णों की संख्या तो जो है वो तो क्या है? निश्चित है या नियत है, लेकिन गण जो है उन गणों की संख्या जो है निश्चित नहीं होती है। गणों को या लघु गुरु का कोई नियम नहीं होता है, लघु गुरु का कोई नियम नहीं होता है। यानी मुक्त गणमुक्त जो छंद हैं उनमें लघु और गुरु इनका कोई निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो वर्णिक जो गणबद्ध है उसमें वर्णों की संख्या भी निश्चित होगी और लघु गुरु का नियम भी उसमें लगेगा। लेकिन गणमुक्त छंदों में लघु और गुरु का जो है नियम लागू नहीं होता है। 32 से कम मात्राओं के और 26 से कम वर्णों के छंद साधारण कहलाते हैं। यानी 32 से कम मात्राओं के और 26 से कम वर्णों के जो छंद हैं वो साधारण छंद कहलाते हैं। 32 से अधिक मात्राओं के और 26 से अधिक वर्णों के छंद दंडक कहलाते हैं। 32 से अधिक और 26 से अधिक, यानी 32 जो है 32 से अधिक तो क्या है? मात्राएं हैं। 32 से अधिक मात्राएं और 26 से अधिक जो है वर्ण, 26 से अधिक वर्ण, इनको जो है दंडक छंद कहा जाता है। दंडक छंद कहा जाता है। यानी 26 से कम और 32 से कम वाले छंदों को तो साधारण छंद कहा जाता है, लेकिन जिसमें 32 से मात्राएं अधिक होती हैं, 26 से अधिक वर्ण होते हैं, उन्हें दंडक छंद कहा जाता है। थैंक यू विद्यार्थियों, धन्यवाद। कल जो है प्रमुख जो छंद है
उनका शोधारण जो है अध्ययन करेंगे, ताकि कौन सी छंद में कौन सा जो है मात्राएं गिनी जा रही है और छंद जो हैं उन छंदों का शोधारण विवेचन करेंगे, प्रमुख छंदों का शोधारण विवेचन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।